पिछले कुछ दिनों में एक शोर मचाया गया मार्केट में और वो शोर था मेटावर्स के हवाले से। अगर हम लोग मार्केट को इस टाइम भी चेक करते हैं तो तकरीबन सारी मार्केट इस वक्त नीचे जा रही है स्वाय मेटावर्स आल्ट कॉइन्स के। सैंड बॉक्स, उसके अलावा माना आल्ट कॉइन, इंजन आल्ट कॉइन, तो ये सारे आल्ट कॉइन्स जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट तो यार बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। बीटीसी जो है वो यहाँ पे 57,000 56,000 के गेड़ के अंदर अंदर फिर जा रहा है। और साथ ही साथ जो बाकी भी आल्ट कॉइन्स हैं वो भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और जब हम लोग देखते हैं कि भाई नीचे, तो यहाँ पे लूप रिंग जो थोड़ा सा ऊपर गया था वो भी नीचे आ गया। एएमपी जो है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, फिर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सका। इसी तरह बाकी आल्ट कॉइन्स भी उधर के उधर ही खड़े हैं। कोई अच्छी परफॉर्मेंस किसी भी आल्ट कॉइन से नजर नहीं आ रही सिवाय जो मेटावर्स आल्ट कॉइन्स हैं उनके। और जब हम लोग टॉप ट्रेंडिंग में भी जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मेटावर्स आल्ट कॉइन्स जो है वो नजर आते हैं। एनीवेज, सबसे पहली चीज हम लोग ना कुछ लिस्ट देखते हैं कि हाँ भाई कितने मेटावर्स। ये वो जबरदस्त यार, ये तो $6 पे पहुंच गया, ये तो शानदार किस्म का काम हुआ है। एनीवेज जी, अब हम लोग मेटावर्स, ये लिस्ट है हमारे पास, मतलब जो कॉइन्स हैं जो कि मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और अब आप लोग यहाँ पे देखोगे डेली के हिसाब से यहाँ पे कॉइन्स की लिस्ट जो है तादाद बढ़ती जानी है, क्योंकि लोगों को अब ये है कि पता नहीं यार मेटावर्स आल्ट कॉइन्स में क्या हो जाना है क्या नहीं होना। अब हम लोग रियलिटी की तरफ चलते हैं। अब रियलिटी क्या क्या कुछ है उसको समझने की कोशिश करना। आज से अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, तकरीबन कोई 1 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। 1 साल पहले फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अनाउंसमेंट दी कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी, हम लोग अपनी ब्लॉकचेन लेकर आएंगे। उन्होंने एक नाम डिसाइड किया, सब कुछ हुआ। अब कुछ जो ऐसी बेवकूफ़ किस्म की एक्सचेंजेस थी, उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने फटाफट फटाफट उस नाम को एक आल्ट कॉइन निकाल भी दिया और मार्केट में उन्होंने क्या भी दिया कि भाई इसमें बिटहम ग्लोबल नंबर 1 पे थी। इसने एयर ड्रॉप चलाया, बाउंटी चलाई कि भाई सेम नाम के, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसने निकालनी थी, मार्क जुकरबर्ग भाई साहब ने, उस नाम को उन्होंने आल्ट कॉइन निकाला और कुछ दिन उन्होंने काफी से पैसे भी कमाए। खैर, अब होने क्या वाला है, क्या यही आल्ट कॉइन्स सैंड, माना या बाकी जितने भी, ये हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, क्या यही आल्ट कॉइन्स जो हैं ये काफी ज्यादा पंप करेंगे? मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, अब मैं अपनी राय आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। देखो, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करो। मार्क जुकरबर्ग भाई साहब ने कहा है कि भाई हम लोग अपनी ब्लॉकचेन लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर मेटावर्स पे काम होगा। अब ये दो मुख्तलिफ चीजें इसमें होने क्या वाला है। हाँ ठीक है, ये होगा कि अभी वक्ती तौर पे जब तक उनकी ब्लॉकचेन लाइव नहीं होती उस वक्त तक ये सारे आल्ट कॉइन्स अच्छा खासा पंप करेंगे। और इसमें मैं एक लिस्ट भी बना रहा हूं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो हमारे पास 2 आल्ट कॉइन्स हैं। नंबर 1 पे है जी YGG मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये कॉइन अच्छे पंप की तरफ जा सकता है। और दूसरा है OVR भी सेम वही काम करेगा कि भाई यहाँ पे भी आके लैंड खरीदो, उसके बाद अपना घर बनाओ, ये सारा कुछ। तो खैर, यहाँ पे भी तकरीबन इसी तरह का काम है। YGG जो है ये भी तकरीबन इसी तरह का काम करेगा। तो इस हवाले से मैं इन दोनों कॉइन्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। खैर, उससे पहले अब एक सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश करो। जिस दिन उनकी ब्लॉकचेन लाइव होगी, उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने मेटावर्स प्रोजेक्ट्स आएंगे, या फॉर एग्जांपल यही वाला, फॉर एग्जांपल सैंड है, माना है, या जितने भी ये मेटावर्स आल्ट कॉइन्स हैं, अगर ये सारे के सारे उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं, यानी कि अपना मार्क साहब की जो ब्लॉकचेन होगी उसके ऊपर, फिर जाके इन कॉइन्स को भी पंप लगेगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी को ही फायदा होगा, और साथ ही साथ जितनी क्रिप्टो करेंसीज उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगी उनको फायदा होगा। क्योंकि इसकी एक सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करो। हमारी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ना, इट्स लाइक मतलब समझ लो एक टाइटैनिक चल रहा है। ठीक है, टाइटैनिक चल रहा है, और ये जो मार्क भाई साहब है ये एक आइसबर्ग का किरदार अदा करेंगे। तो खुद समझने की कोशिश करो। मतलब जब तक बल्कि वो नहीं आते ना मार्केट में, हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारे आल्ट कॉइन्स जो है वो पंप करेंगे। इन्वेस्टर्स जो है वो आल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा लगाएगा और उससे हमें फायदा होगा आहिस्ता आहिस्ता करके। और जिस दिन वो आइसबर्ग आ गया सामने, मतलब कुछ डेट अनाउंस हो गई कि फलां डेट को हम लाइव हो रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उस दिन आपको मैं सीधी बात बताऊं, जितना इन्वेस्टर है वो भाग के उनकी ब्लॉकचेन में जाके इन्वेस्ट करेगा, ना कि ये जितने भी हमारे पास कॉइन्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम चलो पहले 100 को अगर छोड़ भी देते हैं यार, अगर हम लोग मतलब चलो चलते हैं कोई तीसरे चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे हम लोग के पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा AELF में, प्रोटोन में, डैरो में, अपना बैलेंसर में, एनी स्वैप में, इनमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह के छोटे मोटे चिद्दी मिद्दी आल्ट कॉइन्स जो है हम लोगों ने होल्ड किए हुए हैं। तो ओवरऑल
जब तक वो नहीं आते उस वक्त तक फायदा उठाओ इन मेटावर्स से भी। और खैर आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं दो आल्ट कॉइन्स के हवाले से। ओवीआर की प्राइस मेरे अंदाजे के मुताबिक यहां से ही पंप कर सकती है बड़ी अच्छी। एक तो उसकी सप्लाई देखो ना होने के बराबर है, दूसरा अभी कुछ ना कुछ कोशिश कर भी रहे हैं काफी ज्यादा नई अपना किसी बेहतर एक्सचेंज पे, स्पेशली ओकेज का नाम बार बार आ रहा है कि ओकेज और क्यू कॉइन पे ये जाके लिस्ट होने वाले हैं अनकरीब। तो प्रोबेबली इस कॉइन से हम लोगों को फायदा मिल सकता है सबसे पहले नंबर पे ओवीआर के हवाले से। और ये लोग भी सेम वही काम करते हैं कि भाई आप लोगों ने ओवीआर खरीदना है, खरीदने के बाद आप लोग कोई लैंड खरीदो, लैंड के ऊपर काम करो, उसके बाद उसको सेल आउट कर दो, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को फायदा हो सकता है इधर से भी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। उसके अलावा जी YGG जो है ये भी इसी तरह काम करेगा, मगर YGG के लिए ये है कि इनकी 6 नई मार्केट प्लेसेस जो है वो अभी अभी अनाउंसिंग के करीब है। और आजकल में जब ये अनाउंस करेंगे अपनी मार्केट प्लेसेस तो प्रोबेबली ये कॉइन भी हमें फायदा देके जा सकता है। इसकी प्राइस इस वक्त जी 8.82 है। ना तो मैं भी ये कहूंगा कि OVR के अंदर एंट्री मारो, ना मैं कहूंगा कि इस वक्त YGG के अंदर एंट्री मारो, बट अभी सिर्फ सब्र करो, जब थोड़ी सी और मार्केट डिप की तरफ जाती है उस वक्त आप लोग आसानी से एंट्री मार लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि भाई BTC तो नीचे आ ही रहा है और इस वक्त तो समझ से बाला तर है कि भाई फिर भी जो BTC है वो क्यों आ रहा है नीचे, क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें सिर्फ एक ही बात है, आप लोगों में से बहुत से दोस्त एक बात जानते होंगे, एक अंग्रेजी की कहावत है कि सेल द न्यूज़ बाय द अपॉर्चुनिटी। तो इस वक्त हो ऐसे ही रहे कि मतलब मिसाल एक के तौर पे मैं ये नहीं कहूँगा, अब होता क्या है कि इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज द क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अच्छा जी, वाह यार वाह, एक न्यूज़ बनी, न्यूज़ से अब हम जैसों को तो कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी पैसे अपने लगा के मार्केट में, हम लोग तो खाली हाथ बैठे हैं इस वक्त। अब फायदा किसको होना है, स्पेशली बड़े इन्वेस्टर्स को जो कि वेल्स हैं। वेल्स को फायदा इस तरह होना है कि भाई उनको एक अच्छी न्यूज़ मिल गई, इंडिया ने अब यूज नहीं करनी क्रिप्टो करेंसी, वाह वाह वाह, BTC नीचे आएगा, वो ज्यादा सारा बाय कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद इंडिया ना से किसी और कंट्री के हवाले से आ जाएगा, फॉर एग्जांपल चाइना या रशिया के हवाले से, जो कि बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनके हवाले से आ जाएगा कि भाई वो कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को मेन जो हमारी एक चीज़ है उसके लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस तरह करके ये सिर्फ यही है कि एक न्यूज़ को सेल आउट करो और उससे फ़ायदा उठाओ। तो खैर यही चल रहा है सारा कुछ इस वक्त मार्केट में, परेशान मत होना और थोड़ा सब्र करो। और बिला वजह, हाँ एक इंपॉर्टेंट तरीन बात जो मैंने करनी थी मैं पहले भूल गया, बिला वजह जितने भी नए आल्ट कॉइन्स आ रहे हैं जिनके अंदर एक चीज़, मैं चलो कॉइन गैको ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, खैर एक चीज़ इसको यहाँ से सिर्फ चेक कर लो कि जिनके अंदर ये लिखा हो कि हाँ भाई टैग्स में मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स, क्योंकि मज़े की चीज़ ये है कि कॉइन गैको का और साथ ही साथ कॉइन मार्केट कैप लोगों के जो टेलीग्राम्स हैं, बल्कि कॉइन गैको की मैं सिर्फ मेजर बात करूंगा, इनके पे मैंने खुद रीड किया, वहां पे था कि जितने भी जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से तकरीबन 4200 प्रोजेक्ट्स यानी कि 4200 प्रोजेक्ट्स प्लस ने अपना एक दिन के अंदर अंदर अपना टैग जो है इसको बदलने के लिए इन्होंने कॉइन गैको से राब्ता किया एक दिन में। तो खैर ये हो रहा है इस वक्त, होगा क्या कि जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, इवन के कुछ जो नए भी आ रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को कैश करवाना है। और वो कैश करवाने का सिंपल तरीकाकार होगा कि एक अच्छी टीम शो करो, एक अच्छी वेबसाइट शो करो, और करने के बाद वहां पे मेटावर्स का एक छोटा सा टैग लगाओ और लगाने के बाद उसको कैश करो। तो काइंडली अपने फंड्स को महफूज रखना, ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे फंसा के मरना मत। तो खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। कुछ और अच्छी लिस्ट जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट से हमें कुछ ना कुछ फायदा देके जा सकती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया।